ये प्रभु का वचन ही एक ऐसा अद्भुत है, ये स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे बड़ी अहमियत और सबसे बड़ी दर्जा इसी को दिया गया है। परमेश्वर ने भी अपने से ज़्यादा अपने वचन का वैल्यू समझा है, इसलिए हम सब उसके बच्चे हैं। हमें भी उसी राह पर चलने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि हम उस पर चलें। तो ठीक है, आज आप सबके बीच मैं प्रभु का दास आप सबको दिल से हम स्वागत करते हैं। आज इस कड़ी धूप में भी आप सब यहाँ आने में आप लोग ने पूरी दिलचस्पी रखा। कहीं ना कहीं प्रभु का भूख और प्यास आप सबके अंदर में भी है। तो इस संगति में आने के लिए ये PAS मिनिस्ट्री भी आप सबकी स्वागत करती है, क्योंकि ये संगति ही ऐसा संगति है कि प्रभु का उसके अनुग्रह और उसकी कृपा, उसकी दया से हम लोग को बहुत अच्छा एक रास्ता मिला है, मार्ग मिला है। वो मार्ग ऐसा मार्ग है जो कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही एक मार्ग है कि हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वो मार्ग है। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज यहाँ इससे मिनिस्ट्री में प्रभु के वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक है प्रभु को पहला स्थान दें। आज का मुख्य टॉपिक है प्रभु को पहला स्थान दें। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आपकी आवाज ऐसा होना चाहिए कि कैमरा में कैद हो। आप मन ही मन यस हाँ मत बोलिए, अगर बोलना है तो जोर से बोलो कि आपकी आवाज कैमरा में कैद हो जाए। आज का मुख्य टॉपिक है प्रभु को पहला स्थान दें। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पहला स्थान प्रभु को ही दें। आपके शरीर में कहाँ कहाँ स्थान है, क्या क्या स्थान है? देखा है अपने शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है? हालेलुया। प्रभु स्वयं कहता है, मैंने इतनी बड़ी ब्रह्मांड को बनाया, वहां भी मैं समा ना सका। इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई, यहां भी मैं समा ना सका। इतना गहरा सागर को बनाया, वहां भी मैं समा ना सका। अब बताइए प्रभु कहाँ समा रहा है? हालेलुया। अब पहला कुरिन्थी 3:17 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ के सुना। पहला कुरिन्थी 3:17 में, पहला कुरिन्थी 3:17 अंत में, हाँ पढ़ो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह, हालेलुया, और वह हम हैं, है ना? तो परमेश्वर कहाँ समाया? मेरे अंदर, है ना? इतनी बड़ी सागर बनाया, वहां भी नहीं समाया, स्वर्ग में भी नहीं समाया, कहीं नहीं समाया, वो मुझ में समाया। क्लियर बता रहा है बाइबल, है ना? क्लियर साफ साफ बता दिया कि परमेश्वर मेरे दिल में बसता है। तो उसका स्थान कहाँ है? दिल में, है ना? उसका स्थान
यही है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है, क्या क्या बोला मैंने, प्रभु को पहला स्थान दो, है ना, प्रभु को पहला स्थान दो। आपका पहला स्थान कहाँ है? आपके शरीर में पहला स्थान कहाँ है? आप जानते हैं आपका पहला स्थान कहाँ है? मैं तो कोई बायोलॉजिक साइंस या कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन प्रभु मुझे सारी चीज बताता है इंसान, क्योंकि मेरा प्रभु डॉक्टरों का ही डॉक्टर है ना। तो इसीलिए मुझे बताता है कि तुम्हारे शरीर में पहला स्थान कहाँ है। हम आपको एक चीज आज आपके शरीर के बारे में कुछ सिखाना चाहेंगे। ध्यान से सुनिए। आपका शरीर जो है, जब आप खाना खा के रात में सो जाते हैं ना, सारा शरीर तुम्हारा स्थिर हो जाता है, शिथिल हो जाता है ना। सारा शरीर सो जाता है, आंख नाक कान मुंह सब कुछ शिथिल, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ सोए, है ना। लेकिन ये धड़कन जो होता है ना, यहाँ हृदय जो होता है वो कभी बंद नहीं होता है। देखा है बंद होते? देखा है? जिसका बंद हो जाता है वो क्या होता है? वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन हम चाहे जितना भी गहरी नींद में सोएं, लेकिन हमारा धड़कन चलता ही रहेगा, क्योंकि कहाँ रहता है परमेश्वर? धड़कन में ही रहता है, हृदय में रहता है कि नहीं। तो हमारा शरीर का पहला स्थान उसके लिए यही है, समझ गया। इसीलिए मैंने पूछा कि हमारा शरीर का पहला स्थान कहाँ है, प्रभु कहाँ रहता है। तो प्रभु का आज के बाद जान लो कि प्रभु हृदय में रहता है। हाँ, क्योंकि हृदय कभी बंद नहीं होता है, कभी भी नहीं, किसी वक्त बंद नहीं होता है। जब बंद हो जाता है तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हालेलुया। और जिस हृदय से प्रभु निकल जाता है वो हृदय बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आज का मुख्य टॉपिक है कि प्रभु को पहला स्थान दो, किसी दूसरे को पहला स्थान मत दो। बहुत होंगे इस दुनिया में, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े हस्ती वाले लोग होंगे, लेकिन पहला स्थान सिर्फ प्रभु को ही देना है, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। अब तो समझ में आ गया कि प्रभु का पहला स्थान कैसे देना है और कहाँ है पहला स्थान। हालेलुया। हम लोग एक वचन के द्वारा सीखेंगे, एक छोटी सी वचन के द्वारा सीखेंगे कि पहला स्थान के बारे में। हम लूका का अध्याय 10 उसका 38 से लेकर 42 तक आप देख सकते हैं। लूका का अध्याय 10, और जरा पढ़ के भी सुनाओ ये वचन को, थोड़ा जल्दी पढ़ के सुनाओ ये वचन को। लूका का अध्याय 10 वचन 38 से लेकर 42 तक। जल्दी जल्दी पढ़िए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अपने घर में उतारा। मरियम नमक उसकी एक बहन थी। हाँ वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और हाँ उसके पास आकर कहने लगी, हाँ हे प्रभु, हाँ क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? हाँ इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मार्था क्या कर रहे थे और मरियम क्या कर रहे थे, ये दोनों में एक भेद है बीच में, है ना। मार्था क्या कर रही थी कि सेवा, हाँ, खाना पीना, चटाई दरी कहाँ बिछाना है, किसको पानी देना है, किसको चाय देना है, किसको सैंडविच देना है, किसको समोसा देना है ना, सब कुछ देना है, उसका काम ये हर वक्त ये चिंता में। लेकिन मरियम क्या करते थे, उसके चरणों में
उसके चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रहा था, है ना। अंत में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मरियम जिस तरह मार्था थी ऐसा मरियम भी थी, है ना। वो दोनों बहन थी, है ना। मरियम मार्था को भी भूख लगती थी, मरियम को भी भूख लगती थी। मार्था को भी खाना की आवश्यकता, मरियम को भी खाने की आवश्यकता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां आया तो मरियम ने खाना पीना छोड़ दिया था, है ना। वो क्या किया, प्रभु के शरण में बैठकर क्या सुन रहा था, प्रभु के वचन सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने उत्तम भाग को चुन लिया था जो कि कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। ध्यान दो इस बात पर कि मरियम ने क्या किया, प्रभु को पहला स्थान दिया कि नहीं। वहां बहुत सारे और भी लोग होंगे लेकिन सबके बारे में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वहां एक मार्था और मरियम के बारे में लिखा हुआ है। मार्था उसका पूरा बायोडाटा बता दिया कि हे मार्था तुम बहुत बातों में चिंता करती है ना। कब आग जलाएं, कब रोटी बनाएं, कब सब्जी बनाएं, कब क्या बनाएं, खाली ये सब की चिंता में रहती है। और जब ये सब खाते खाते कब तक जिंदा रहोगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा था, मत्ती अध्याय 4 में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के एक एक जीवित वचन से जीवित रहेगा, है ना। प्रभु के एक एक वचन से जीवित रहेगा। तो सुनो यहाँ कितनी अच्छी बात है, यहाँ कि प्रभु क्या बता रहा है इसको कि हे मार्था तूने बहुत बातों पर चिंता कर रही है, बहुत बातों पर, ये संसार की चिंता है। कभी तो उपवास करो। मरियम को देखो उपवास करके बैठी हुई है। हम जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक मेरे शरण में बैठ के वो प्रभु का वचन सुन रही है, लेकिन मेरे जाने के बाद वो खाना बना लेगी, खा लेगी। जरूरी है कि हम सारा दिन यहाँ थोड़ी ना बैठा रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उसका यही कहना है। सोचो जरा, आपका उत्तम भाग क्या है, आप कौन से भाग को चुन लिया है। हालेलुया। आज बहुत आदमी ऐसा ही मिलेगा आपको, गांव में, घर में, मसीही लोग, बहुत ऐसा ही मिलेगा आपको। मार्था की तरह अलग अलग बातों में चिंता, अलग अलग बातों में चिंता। लेकिन कोई कोई लोग ऐसा होता है जो कि मरियम की तरह उसके शरण में बैठकर प्रभु के वचन को सुनता है, क्योंकि वो समझ गया, प्रभु को जान गया और उसने अपना उत्तम भाग चुन भी लिया, क्योंकि प्रभु को वो पहला स्थान देता है अपना जीवन। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। यही एक उदाहरण है, हम समझ सकते हैं कि प्रभु को पहला स्थान देने का एक, हम कैसे समझेंगे कि प्रभु को पहला स्थान दे। कम से कम इस मार्था और मरियम के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग। क्या समझ नहीं सकते हैं, इसे आराम से समझ सकते हैं कि क्या है उत्तम भाग, क्या है हमारे जीवन में, क्या है हमारे जीवन में ऐसा कि हम उस भाग को चुने जो हमारा उत्तम भाग कहलाएगा और जो हमसे कभी कोई छीन भी नहीं सकता है। हालेलुया। समझ रहा है ना इस बात को। ध्यान दीजिए इस बात को कि मार्था की तरह आप भी बनने की कोशिश मत करो। हम बोले ना, खाना पीना किसको जरूरी नहीं है, सबको जरूरी है कि नहीं। लेकिन हम लोग फास्टिंग क्यों करते हैं। अब सुबह से 12 घंटा फास्टिंग करते हैं, 16 घंटा फास्टिंग करते हैं, कोई हार्ड फास्टिंग करता है। फास्टिंग क्यों करता है। मार्था भी फास्टिंग कर रही थी प्रभु के शरण में। फास्टिंग का मतलब ही यही होता है कि जब आप फास्टिंग करो तो सारा दिन प्रभु के साथ गुजारो, उसके शरण में बैठकर प्रभु का वचन पढ़ो, आराधना करो, प्रार्थना करो, यानी प्रभु का शरण आपसे दूर होने ना पाए। जब फास्टिंग करते हैं तो यही एक धारा है। मरियम ने सबको दिखा दिया है। अब तो मरियम इसमें नहीं है, जिंदा तो नहीं है, लेकिन उसका जहां लिखा हुआ उसका जो कर्तव्य उसने जो करके दिखाया वो अमर है, आज भी सीखना चाहिए हम लोग को। फास्टिंग बहुत आदमी नहीं समझ सकता है कि कैसे हम फास्टिंग करें, है ना। फास्टिंग इधर कर दिया है,
अभी चबड़ 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 चबड़, इधर कभी उधर, कभी थोड़ा उधर, कभी थोड़ा ले लिया, थोड़ा उधर ले लिया, कई ये सब करके दिन गुजारता है ना। और कहता है कि मुंह लटका के रखता है, मुंह सुखा के, हाँ हम तो फास्टिंग किए हैं। कोई फायदा नहीं है। मरियम से सीखो। मरियम ने उस दिन चूल्हा नहीं जलाया, मरियम ने खाना नहीं बनाया उस दिन, प्रभु के शरण में फास्टिंग में पड़ा रहा वो, है कि नहीं। और प्रभु ने जान लिया कि इन्होंने उत्तम भाग को चुन लिया है। यही है फास्टिंग करने का एक तरीका। मरियम से सीखो। हालेलुया। अगर आप जिस दिन फास्टिंग कर रहे हैं और आप पहले सोच रहे हैं हम खाना उना बना के रेडी कर दें, इसके बाद हम फास्टिंग करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, आप अपने हाथों से जब खाना बनाएंगे, अच्छी अच्छी खुशबू आएगी ना, खाने की खुशबू, तो आप फास्टिंग में भी आपका खाना पर ही ध्यान रहेगा। सच बता रहा हूं, खाना पर ही ध्यान रहेगा। टाइम बार बार देखेगा, कब 6 बजे, कब 6 बजे। अब जैसी तैसी प्रार्थना करके 6 बज गया, जैसी तैसी प्रार्थना कर, हाँ टाइम हो गया, प्रभु का धन्यवाद किया कि नहीं किया, 6 बजे और सीधे परोसना शुरू कर दिया, फटाफट लबालब खाना शुरू कर दिया। कितना स्वाद ले रहा है बात। हालेलुया। ये नहीं होता है फास्टिंग, ऐसा नहीं होता है फास्टिंग। आप भूखे भी आप खाना खा के भी आप प्रभु के शरण में आ सकते हैं, ऐसी थोड़ी है। प्रभु ने क्या कहा है, मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है। हाँ, मनुष्य अपने मन की विचारों से अशुद्ध हो जाता है। उसके विचार में, उसके माइंड में गलत गलत बात चलता है। इधर तो फास्टिंग कर दिया है, उपवास रखा है, और उसका माइंड है कभी उससे झगड़ा, कभी इससे, कभी ये बात, कभी दिमाग तो उसके चलते रहता है यहाँ। कृपया करके जिस दिन आप लोग फास्टिंग करेंगे ना, ये मार्था सिखा रही है इस वचन से हम लोग को फास्टिंग करने, कि जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे, आप घर से भी बाहर मत निकलिए, घर से भी बाहर मत निकलिए। आप अपने सब परिवार वालों को बोल दो, आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस कोई डिस्टर्ब मत करो, बच्चा उच्चा सब बाहर में रखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आज मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूं। समझ गया? ये होता है फास्टिंग। ये मरियम सिखा रही है। मार्था बहुत चीजों पर चिंता कर रही है, बहुत चीजों पर, कि कहाँ झाड़ू लगाना है, कारपेट कब बिछाना है, प्रभु के पैर कब धोना है, प्रभु को चाय कब लाना है, ला के पिलाना है, कौन कौन सा चाय पिलाना है उसको। बहुत तरह का चाय होता है, तो वैरायटीज सोचती रहती, कौन सा वैरायटीज, कौन सा वैरायटीज, कौन सा वैरायटीज, क्या करूं। अक्सर बहुत आदमी यही सब खिलाने पिलाने के चक्कर में ही रहता है। बहुत आदमी कहता है जितना अच्छा मैं बना के खिलाऊं, सलाद पप्पड़, इतना मेरा नाम लेगा। भैया, खाने के टाइम नाम लेगा, लेकिन बाद में कोई नाम नहीं लेगा। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब जो है, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले प्रभु, जिस प्रकार मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, वैसा ही चुनो। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु को पहला स्थान दो। हाँ, पहला स्थान प्रभु को दो। हर सुबह उठकर पहला स्थान प्रभु को दो, या आराधना करो, या स्तुति करो, या वचन पढ़ो, या प्रार्थना, कुछ भी करके प्रभु को पहला स्थान दो। सुबह सबसे पहले उठकर, अगर ये आपसे मिस हो रहा है तो समझ लीजिए आप अभी बहुत बड़ा, आपके साथ घातक हो रहा है, धोखा हो रहा है। समझ गया? बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ये। और ऐसे लोगों के जीवन में उसका मनोकामना कभी पूरा नहीं होता है, कभी नहीं। चाहे जितना भी मांग ले, जैसा भी मांग ले, कैसा भी मांग ले, प्रभु कभी नहीं देता है ऐसा आदमी को। क्योंकि परमेश्वर हृदय को देख कर देता है, हाँ? मन के विचारों को देख कर देता है, वो शकल को देखकर नहीं, आपकी गरीबी को देखकर नहीं देगा। आप बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, मुझे पता है। आपको घर, आपको रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर आप पर ध्यान नहीं देगा। चाहे आप जितना भी गरीब हो, आपको नहीं देखेगा परमेश्वर। क्यों नहीं देखेगा? परमेश्वर क्या है? आत्मा है, वो आत्मा को देखता है। आप गरीब है कि अमीर है, वो नहीं देखता है परमेश्वर। समझ में आ रहा है? अगर आप गरीब है ना, और ध्यान से आप प्रभु की ओर, ध्यान आपका केंद्रित है, प्रभु की ओर आप देख रहे हैं,
प्रभु आपके मन को देखकर वो पहचान लिया कि आप समझ गया प्रभु कि ये उत्तम भाग को चुन लिया है, आप गरीबी से आपको अमीरी बना देगा वो। हालेलुया। ये होता है, प्रभु गरीब और अमीर को नहीं देखता है। मनुष्य एक सा है, उसका हाथ पैर मुंह कान सब एक सा है। जो अमीर आदमी है उसका भी, जो गरीब आदमी है उसका भी, सब सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परमेश्वर वो सब नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? हृदय, दिल, मन, विचार को देखता है। आप जितना टूटे मन से, आप जितना पिसे हुए मन से प्रभु के शरण में आएंगे, प्रभु इतना जल्दी आपके साथ उसका आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ गया? पहचान हो जाएगा उसके साथ। फिर आपको प्रभु मार्ग दिखाएगा। फिर आप गवाही देंगे क्या कि मैं ऐसा गरीब था, हम लोग के लिए घर रहने का घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था, बहुत दुखी में हम लोग। लेकिन आप दुखी तो थे इतना दिन, आप पर भलाई क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन जब से आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु ने आपको, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 113 के 7 में, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर खड़ा करता, ऊंचा करता है ना? तो आदमी के सामने यही लोग गवाही देता है, हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन आज हम लोग प्रभु की कृपा से इतना ऊंचाई पर चढ़ गए। लेकिन प्रभु की कृपा कब आया? कब आया प्रभु की कृपा? उससे पहले नहीं आया था ना आपके पास, क्योंकि आप नहीं जानते थे प्रभु को। और जब से आपने प्रभु को जाना, गरीबी की हालत में भी प्रभु को जाना, प्रभु ने तुरंत आपको उठाकर खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है? ये होता है उत्तम भाग, ये होता है पहला स्थान। जब प्रभु का पहला स्थान देंगे, अमीर हैं तो आपको और अमीर बना देगा, गरीब हैं तो आप और आपको भी अमीर बना देगा। अगर जो मनुष्य गरीब है और प्रभु के शरण में नहीं आता है, उसको बाइबल क्या बतलाती है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है, जो कुछ भी और जो कहता है मेरा है, वो भी ले लिया जाएगा उससे। गरीब और गरीब बन जाएगा, अमीर और अमीर बन जाएगा। समझ में आ रहा है इस बात को? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु आपके धन और दौलत को नहीं देखता है, प्रभु आपकी ईमानदारी, आपका वो भाग देखना चाहता है कि मेरे शरण में ये आता है कि नहीं आता है। हालेलुया। इस वचन को जरा समझने की कोशिश करो। ये बहुत ही बेहतरीन वचन है। ये पूरी तरह से तावा गया और पकाया हुआ पूरा नाश्वर सोने की तरह ये वचन है, जो आपके जीवन को बदल देगा, पूरी तरह से बदल देगा ये। अगर इस वचन को ध्यान से देखो कि मरियम ने कौन सी भाग चुन लिया, मार्था ने कौन सी भाग चुन लिया। आगे मार्था के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन मरियम के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। मार्था के लिए लिखा गया है कि तूने बहुत बात पर चिंता करती है ना? चिंता एक ऐसा चीज होता है जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। हाँ, पूरा शरीर को भी नष्ट कर देता है, पूरा परिवार खानदान को बर्बाद कर देता है। चिंता ऐसा चीज होता है, लेकिन मार्था ने वही भाग को चुन लिया था। समझ में आ रहा है? मार्था ने वही नष्ट होने वाला भाग को चुन लिया था, लेकिन मरियम ने, एक घर की दो बहन है लेकिन दोनों अलग अलग रास्ता चुन लिया है। सोचो, मरियम वो भाग चुनी है जो उत्तम भाग है, जो कभी ना खत्म होने वाला, कोई भी नहीं चुराने वाला। हालेलुया। आगे वचन देखो, यूहन्ना 11 के 32 में देखो, जरा पढ़कर सुना जरा। यूहन्ना 11 के 32 में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहा है मरियम? जब मरियम वहां पहुंची, कहां पहुंची? एक सवाल है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, कहां पहुंची मरियम? जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी, है ना? बहुत कोई ऐसा होता है ना
कि देखते ही कोई बड़ा आदमी आते हैं, देखते हाँ जोहार, हाँ सलाम, हाँ नमस्ते, नमस्कार, ऐसा करता है ना। लेकिन यहाँ मरियम क्या बता रही है, बाइबल बता रही है कि मरियम देखते ही उसके शरण पर गिर पड़ी। हालेलुया। उसको मालूम था ये शरण ही मेरा उत्तम भाग है, यही मेरा जीवन का मार्ग है, उसको मालूम था। हालेलुया। नहीं तो पहले ही उसको देख के मरियम यीशु मसीह को कहा होता कि भैया प्रणाम भैया कैसे हैं भैया, हाल चाल कैसे है, ऐसा पूछ लेता। लेकिन वो सब नहीं किया, उन्होंने सीधे गया और सीधे प्रभु के शरण में गिर पड़ी। गिरने का मतलब क्या है, गिर पड़ी, क्यों गिरी उसके शरण में? हालेलुया। क्योंकि मरियम यहाँ भी बता रही है कि मरियम ने यीशु मसीह परमेश्वर को पहला स्थान अपने दिल में दिया है। यहाँ भी यही चीज बता रहा है ना। पहला स्थान मरियम ने, यहाँ भी पहला स्थान परमेश्वर को अपना दिल में दिया है। याद रखो इस बात को। यहाँ प्रभु क्या बोल रहे, कितने अच्छा मरियम का यहाँ सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं जीने का। मतलब एक सुंदर पवित्र जीवन, सुंदर जीवन, एक भव्य जीवन जीने का एक तरीका बता रहा है। यहाँ मरियम से सीखना चाहिए इन सब सारी बातों को। उन्होंने यीशु मसीह को देखकर उसे कुछ नहीं कहा, सीधे जाके उसके चरणों में गिर पड़ी। और क्या बोला आगे? गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता, है ना। उसको मालूम था कि यही है जीवन और यही है मृत्यु, उसको मालूम था। बाकी सबको ज्यादा से ज्यादा दवाओं में भरोसा रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा दवाओं में भरोसा रखता है, इसलिए प्रभु के शरण में नहीं आता है। लेकिन मरियम को मालूम था कि मेरा भाई ये जिंदा कर सकता है, इसको मालूम था पहले से भी। इसीलिए तो उसके शरण में जाके उसने कहा क्या कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह आगे बता रहा है, ये वचन आगे भी लिखा हुआ है। उसने, यीशु मसीह ने उसको दिलासा दिलाया कि तेरा भाई जहां भी मरा है फिर वो जी उठेगा। हालेलुया। ये मरियम का उत्तम भाग है। ये मरियम पहला स्थान दिया है उसको, इसलिए प्रभु जानता है कि हम उसको निराशा नहीं होने देंगे, हम उसको चिंताओं में डूबने नहीं देंगे, हम उसको परेशानी में नहीं जीने देंगे। हम उसको उत्तम भाग देंगे, एक रास्ता देंगे। जो अपने भाई के लिए तरस रहा है, हम उसके भाई को भी जिंदा कर देंगे। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया कि नहीं किया? तो ये किसका कर्म था? मरियम का। क्योंकि मरियम के विश्वास को उन्होंने देखा था। उन्हें हर सुबह उठकर प्रार्थना करती थी मरियम, हर सुबह उठकर घुटने पर आकर प्रार्थना कर अपने पिता को पहला स्थान देता था, स्वर्गीय परमेश्वर को पहला स्थान देता था। समझ में आ रहा है? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये PAS मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत यही है, सबसे बड़ी खासियत यही है। इस मिनिस्ट्री में ऐसा लोग जुड़ते हैं जो प्रभु को अपना उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में इससे पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे सेवकाई को चलाने के लिए, लेकिन प्रभु ने सबको छांट छांट के हटा दिया, क्योंकि उन लोग की बस की बात नहीं थी। अभी ये तो नया पीढ़ी में है, पुराना पीढ़ी गया। हालेलुया। ये तो नया पीढ़ी में है। लेकिन आज, उस समय मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बताया, क्योंकि वो मुझसे भी बड़े बड़े लोग थे, ऊंचे ऊंचे लोग थे, उम्रदार लोग थे, दाढ़ी ओढ़ी सब पका हुआ था किसी किसी का। तो मैं क्या बोलता उनसे, क्या बताता। लेकिन आज मैं बता रहा हूं इस बात को। PAS मिनिस्ट्री का यही एक खासियत है कि आप प्रभु के उत्तम भाग को चुने। हर सुबह प्रभु को अपना हृदय में जगह दें, पहला जगह उसको दें। बाकी प्रभु का काम है, बाकी तेरा काम नहीं है, उसका काम है। हालेलुया। क्योंकि मैं सच बोलूं तो आप आज अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर सकोगे, अपनी मर्जी से आज अपने जीवन को चला नहीं सकोगे। है तुम्हारे अंदर दम, चला लेंगे आप, हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है जो आपको चला रहा है अभी
इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे अगर कहीं कुछ भूल हो रहा है तो उस भूल के लिए प्रभु से मांग लो कि प्रभु माफ़ करो, मुझसे भूल हो रहा था, लेकिन आज के बाद मुझसे भूल नहीं होगा, कि मैं हर सुबह उठकर पहला स्थान आपको दूँगा। यही मेरे जीवन का सबसे मूल आधार है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब इफिसियों 6 के 18 में देखो, इफिसी 6 के 18 में यहाँ बाइबल बहुत सुंदर बता रही है। इफिसी 6 के 18 पढ़ के सुना। इफिसी 6 के 18 पढ़ के सुना जल्दी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। बस 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 इतना ही पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कहाँ बोला है? मुंह में? क्या बोला है? मुंह में बोला है। कहाँ बोला है? आत्मा में। आत्मा में, है ना? क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहता है? आत्मा में। तो अब जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में रहता है। हाँ, परमेश्वर यहाँ सर के ऊपर बैठा नहीं रहता है कि आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा। अगर परमेश्वर सर के ऊपर बैठेगा ना तो आपको लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा। परमेश्वर को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगा के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान दो इस बात को, यहाँ प्रभु क्या बोल रहा है कि हर समय आत्मा में, आत्मा में, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में रहता है। समझ में आ रहा है? अगर आप आत्मा में हर समय प्रार्थना करेंगे, हर समय आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, जुड़े रहेंगे। और प्रभु भी यही देखेगा कि इसकी आत्मा में, इसके विचारों में, इसके मनों में गंदी सोच नहीं आ रहा है ना? लड़ाई झगड़ा का मानसा नहीं आ रहा है, चोरी का मानसा नहीं, व्यभिचार का मानसा नहीं, माने गंदा सोच इसके आत्मा में आ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहला स्थान मुझे दिया है ना? मुझे दिया है, इसलिए वो गंदी चीज को आने नहीं दे रहा है अपने हृदय में, और वो मनुष्य पाक और पवित्र हो जाता है। और ऐसा मनुष्य के लिए परमेश्वर एक वचन में वादा किया है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये वचन कहा है क्या? जो काम मैं कर रहा हूं और करता हूं वो तो तुम करोगे ही, वरन उससे भी बड़ा बड़ा काम तू करेगा। हालेलुया। एक पवित्र मनुष्य ही किसी के लिए प्रार्थना करके रोगी को चंगा कर सकता है। एक पवित्र मनुष्य ही उसके शरीर से शैतान को निकाल सकता है। एक शराब पीने वाला नहीं कर पाएगा ये सब। समझ में आ रहा है? एक झूठ बोलने वाला, गुनाहों के रास्ते पर चलने वाला किसी के लिए प्रार्थना करके, उसको दुआ करके उसको चंगा नहीं कर सकता है। एक पवित्र मनुष्य ही ये सब कर सकता है। और पवित्र वही होता है जो हर पल मरियम की तरह प्रभु के शरण में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनता है। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने का मतलब क्या हुआ? अभी आप लास्ट में अभी पढ़ा इफिसियों 6 के 18 में कि निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे ना, आप लगातार परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं उसके शरण में बैठ के। आप भले ही 80 स्पीड में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के आप 80 में चला रहे हैं, 100 में चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु के शरण में ही बैठकर आप उसके वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान प्रभु में है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्टेक से भी 80 और 100 में गाड़ी मत चलाना। समझ गया? कभी मत चलाना, ये मिस्टेक से भी नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, है ना? कुछ भी नहीं हो तुम। अगर तुम इस वचन को देखना चाहो तो आप याकूब के पुस्तक अध्याय 4 के 14 में देख सकते हैं। आप याकूब की पुस्तक
मिला? 4 के 14 मिला? हाँ, पढ़ के सुनाऊं कि पढ़ के सुनाओ सबको? कितना अच्छा है। मैंने इसीलिए 80 और 100 स्पीड में चलाना आप लोग को प्रतिबंध लगा रहा हूँ। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। अरे तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं, जो थोड़ी देर दिखाई देते हो, फिर लोप हो जाती है। फिर लोप हो जाती है। सिट डाउन। हालेलुया। तुम है ही क्या जो तुम गाड़ी को 80 और 100 स्पीड में चला रहे हो। तुम तो एक भाप के समान हो, है ना। तुम कल के लिए मत सोचो ये सब। तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अगर तुम जीवित हो तो प्रभु की कृपा से, वरना कितने लोग भीतर चले गए। समझ में आ रहा है? इसलिए गलती मत करो। मैंने बोला कि गाड़ी में बैठ के 100 स्पीड में चलाकर प्रभु से बातें करो। आप प्रभु से बातें नहीं करेंगे उस समय, आपको पता है ना किससे बातें करेंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखो इस बात को, मैंने कभी आपको नहीं बोला, मना कर रहा हूं मैं कि ऐसा कभी गाड़ी मत चलाओ। हाँ, ये है तुम्हारे अंदर समझदारी, ये है समझदारी। लोग देखकर समझेंगे कि ये अच्छा आदमी है। समझदारी, समझदारी लोग ऐसे लोगों को कहा जाता है जो प्रभु की ज्ञान पर चलता है। और जो प्रभु की ज्ञान पर चलता है वो आज तक ठोकर नहीं खाया है। मालूम है ना, कभी नहीं ठोकर खाया है। तो इसीलिए आज की ये छोटी सी वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु को ही पहला स्थान दो। हाँ, आपके परिवार में अगर आपकी बीवी बहुत सुंदर होगी, मुझे नहीं पता कि कितनी सुंदर है, बहुत खूबसूरत देखने में लगती होगी, लेकिन उसको भी पहला स्थान मत दो। हाँ, आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते होंगे, बहुत आदर मान सम्मान देते होंगे, लेकिन फिर भी उसको पहला स्थान मत दो। आप आपका अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उसको पहला स्थान मत दो। पहला स्थान अगर किसी को देना है तो उसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, क्योंकि उसी के द्वारा आपको बीवी मिला है, उसी के द्वारा ही आपको माता पिता मिला है, उसी के द्वारा ही आपको बाल बच्चा भी मिला है। समझ में आ रहा है? तो पहला स्थान उसी को ही देना है, यीशु मसीह को ही पहला स्थान दो। मरियम की तरह उत्तम भाग चुन लो जो आपसे कभी ना छीना जाएगा, कभी नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कृपया करके कि इस वचन को आप ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए हर दिन इस वचन का स्टडी करो और समझने की कोशिश करो। ये वचन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? ये वचन आपको मंजिल तक पहुंचाए। जो काम आपका नहीं हो रहा है वो बहुत ही आसान तरीका से होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान तरीका से आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा ये काम किधर से हो गया, कैसे हो गया। परमेश्वर सब कुछ दो करने वाला है, वही सब कुछ करता है। इसलिए ये वचन जब पढ़ो तो बहुत ही ध्यान से, मगन से, और ये वचन नहीं बल्कि पूरी बाइबल को जब स्टडी करो तो पूरी बाइबल को आप बहुत ही प्रेम से, आनंद से और मन से, लगन से इसको पढ़ो और ध्यान दो कि प्रभु हमें क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। हाँ, आज ये वचन हमें सिखा दिया, बहुत अच्छा बात सिखा दिया। फास्टिंग के बारे में भी सिखाया कि नहीं? हम लोग फास्टिंग किसी को और से सुनते थे, लेकिन यहाँ क्लियर प्रभु हम लोग ने देखा कि जो मरियम जो उसके शरण में बैठ गई, तो आपको तो पता होना चाहिए जब उसके शरण में बैठ गई तो चूल्हा जला के नहीं आई होगी वो, है ना, खाना चढ़ा के वहां नहीं आई होगी, वो खाना चढ़ाई ही नहीं उस दिन। समझ में आ रहा है ना? उसका मतलब है कि वो फास्टिंग में थी वहां, मरियम फास्टिंग में थी वहां, उसके शरण में थी, वो सेवा, प्रभु का वचन सुन रहे थे। तो आज याद रखो फास्टिंग का मतलब यही होता है कि जब फास्टिंग करो तो प्रभु के शरण में मरियम की तरफ बैठ जाओ, वचन स्टडी करो, पढ़ो, यानी प्रभु के साथ सारा समय बिताओ उस दिन। हालेलुया। ये होता है वचन, और ये तरीका होता है हम लोग का प्रभु में आगे बढ़ने का। तो इसीलिए आज ये वचन आपको स्मरण दिलाएगा,
स्मरण दिलाएगा आपको ये वचन कि आप कहाँ से गिर रहे हैं, आपका मनोकामना पूरा कैसे नहीं हो रहा है। ये वचन आपको याद दिला रहा है। क्या आपको याद दिला रहा है कि नहीं? याद दिला रहा है कि नहीं? प्रेम भाई बोला अभी कि हम सुबह प्रार्थना नहीं करते हैं, उसको याद दिलाया है, ये वचन ने इसको याद दिलाया। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज से ये सुधारेगा अपना इस रीति को। क्यों सुधारेगा ना? सुधारो, क्योंकि परमेश्वर के पास, कैसे बोले, परमेश्वर के पास इतनी अपरंपार है, देने के लिए इतनी अपरंपार है उसके पास, जो हम बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीका से ले सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समझ में आ गया? फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे। वो इतनी अपरंपार है, उसके पास इतना कुछ है, सब कुछ उसी के पास है, देने के लिए पूरा तत्पर है, लो लो लो, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते, है ना? और परमेश्वर देर नहीं करता है, देने में विलंब नहीं करता है, वो तुरंत देता है। लेकिन हम लोग को समझ भी नहीं आता है कि लें तो ले कैसे, किधर से लें। हालेलुया। जब परमेश्वर प्यार से देना चाहता है हम लोग को, तो हम लोग सामने हाथ ऐसा करके नहीं लेते, हम लोग पीछे घुमा के ऐसे लेते। परमेश्वर कहता है क्या तू ये नेगेटिव है क्या? हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह, उसके पास अपरंपार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। थोड़ा सा फॉर्मूला सीखो उसका। सबसे पहला काम है आपका, सुबह में सबसे पहला काम क्या होता है? बिस्तर से उठना। पहला काम यही होता है भाई, सुन लो, है ना? दूसरा कोई काम नहीं होता है। आप जब तक बिस्तर से नहीं उठेंगे, दूसरा कोई काम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो पहला काम है आपका क्या? बिस्तर से उठना, है ना? आप जब बिस्तर से उठेंगे तभी आप प्रभु को थैंक्स करेंगे। आप बिस्तर से लेटे लेटे कैसे थैंक करेंगे, है ना? इसलिए पहला काम है आपका बिस्तर से उठना। और उठने के बाद जब धरती पर आप अपना पांव रख रहे हैं ना, ये तेरा बाप का बनाया हुआ पांव, धरती नहीं है, समझ गया? ये वो बाप का बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है? जब उसकी पांव, उसकी धरती पर जब कदम आप रख रहे हैं, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो, जिसने तुम्हें खड़ा होने के लिए धरती दिया। समझ में आया? अगर धरती ही नहीं होता तुम्हारे पास, तुम खड़ा कहाँ होता? हवा में खड़ा होता। तो इसीलिए सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। इसके बाद उसको थैंक्स करके बाहर निकलो, तेरा हर काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 3:6 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने क्या कहा? सारी काम मैंने यहोवा को स्मरण करके करो, है ना? और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। मैंने हर काम, मैंने यहोवा को स्मरण करके, ईश्वर प्रभु यीशु को याद करके हर काम को करो, क्योंकि वो तेरा मार्ग को सीधा कर देगा। जब आप सुबह खाट से उठकर या बेड से उठकर, पलंग से उठकर, जब घुटने पर आकर प्रभु को धन्यवाद करके अब जब बाहर निकलेंगे, उसको याद करके, तो तेरा मार्ग सीधा कर देगा। तब घर से बाहर जब निकलोगे तो हर काम आपका सफल होता जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चमत्कार आपके मुंह में है, आशीष आपके पास है, चमत्कार आपके मुंह में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप किसी से चमत्कार मांगने मत जाओ, कोई नहीं देगा। यीशु मसीह आपके दिल में है, वही आपको देगा। चमत्कार आपके मुंह में है, किसी दूसरे के पास नहीं है। इसलिए आप स्वयं ही मांग लो, प्रभु से आशीष मिल जाएगा आपको। अपने ही मांग लो, खुद ही मांग लो, प्रभु से मिल जाएगा आशीष। हालेलुया। 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली एक स्त्री थी, जो 12 वर्ष से तबाह थी, वो सारा कुछ ब्याह कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका बीमारी खत्म नहीं हुआ। क्या यीशु मसीह ने उसको बुलाया था? नहीं बुलाया था ना, वो खुद ही आए थी वहां, है ना? और खुद आकर वहां उसके कपड़े को छुआ, और क्या हुआ? चंगी हो गई, छूने से चंगी हुए। यीशु मसीह को पता भी नहीं था कि वो 12 वर्ष से वो लड़की, औरत को लहू बहने की रोग है कि नहीं? उसने विश्वास किया, चंगाई पाया।
आप भी मांग लो प्रभु से, आपको मिल जाएगा। चमत्कार आपके मुंह में है, चमत्कार आपके मुंह में है, आशीष आपके सामने, आपकी आंख के सामने, नाक के सामने है, कहीं दूर नहीं है। प्रभु देने में विलंब नहीं करता है, लेकिन आप लेने में ही विलंब कर देते हैं। आप सोफा में बैठ के आप भाषण मारते और कहते कि प्रभु मुझे आशीष देगा, ऐसा होता है। हालेलुया। अब दिन में सुबह वचन पढ़ते हो, सुबह पढ़ के वचन निकलते हो और बाहर जाके आप 13 झूठ बोल लेते हैं, 13 बार आप झगड़ा भी कर देते हैं, किसी को देखकर आप डाह भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, आपका सब फ्लॉप हो गया। इस आपने वचन पढ़कर निकला तो वचन के अंदर में ही रहो, समझ गया? वचन के अंदर में ही रहो, झगड़ा करने की बातें मत करो, डाह और ईर्ष्या करने की बातें नहीं। डाह और ईर्ष्या कब होता है? जब घर से आप बाहर निकलते हैं। घर के अंदर किसके देखकर डाह करेंगे? किसी को ना, नहीं। लेकिन घर से जब बाहर निकलेंगे तो गांव वाला, गोतिया, ये वो, उसको देखकर डाह, ईर्ष्या, झगड़ा, इन सब होते रहता है ना। लेकिन जब वचन पढ़कर प्रार्थना करके आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो याद रखो कि हमें वचन के दायरे में ही रहना है। इस बात को ध्यान से रखो, वचन के दायरे में ही रहना, वचन से बाहर नहीं जाना है। अगर वचन से बाहर गया तो आप झूठ का बोल रहे हैं कि प्रभु के वचन में चलो, प्रभु के वचन में चलो, लेकिन आप चल नहीं रहे, है ना। प्रभु के वचन में चलने का मकसद यही होता है कि वचन जब आप पढ़ रहे हैं तो वचन के दायरे में ही रहो, वचन से बाहर मत जाओ। यही होता है वचन में चलना। हालेलुया। प्रार्थना करके सुबह वचन पढ़ के कोई बाहर निकलता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना शुरू कर देता है, लंबी लंबी बातें छोड़ने लगता है। क्या होता है ये सब? कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभु बोला मेरा वचन का कदर नहीं किया बेटा, तुम ढोंगी की तरह आदमी को तो बता दिया कि वचन पर चलो, लेकिन खुद तुम चल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है इस बात को? ये सब करना है, वचन के दायरे में ही रहो। ऐसा करके तो देखो कम से कम। प्रभु बोला मेरे अधीन में तो रह के देखो कम से कम, देखो कौन सी खुशियां आती है तुम्हारे जीवन में। लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। हम लोग शरीर में बल है, थोड़ा फेस अच्छा है ना, थोड़ा हेल्थ अच्छा है, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा दादागिरी कर लें, है ना। लेकिन परमेश्वर के सामने दादागिरी मत करो, वरना आपको 2 सेकंड में सुखा देगा। समझ में आ रहा है? 2 सेकंड में सुखा देगा वो आपको। आपको पता है ना, हम पहले बोले ना कि देर नहीं करता है देने में, वो विलंब नहीं करता है कोई भी चीज देने में। मेरा खेत, मेरा तालाब 1 घंटा में भर दिया है कल परसों, जो कि 1.5-2 महीना में भरता है, 1 घंटा में भर दिया। तो परमेश्वर देने में विलंब नहीं करता है। इतना बारिश हुआ कि 1 घंटा में भर गया सब, यहां तक कि मेरे घर के अंदर भी पानी घुस गया। बता, परमेश्वर देने में विलंब नहीं करता है, लेकिन हम लोग लेने में ही विलंब कर देते हैं। याद रखो, ये है रूल्स, ये है डिसिप्लिन, अनुशासन है। अनुशासन में रहते हुए प्रभु के साथ चलना है। फिर देखो आप सबसे अलग हो जाएंगे, आपके मैचिंग में कोई नहीं आएगा। समझ गए? अलग हो जाएंगे सबसे। गुस्सा करेगा आदमी, क्रोध विरोध करेगा आपसे। आजकल ये बड़ा धार्मिक बन गया, ठीक है, बड़ा आजकल ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कहने वालों को कहने दो, उसको थैंक्स करो, को बोलो प्रभु तेरा भला करे, बस यही बोल दो उसको, प्रभु तेरा भला करे। उसको शराप मत दो, समझ गया ना? शराप मत दो, प्रभु तेरा भला करे। हालेलुया। तो ठीक है, आज की ये वचन शायद हम सब के लिए प्रभु ने आज स्वर्ग से ये आशीष भेजी थी, और हम लोग ने सुना और समझ भी लिया होगा। तो आज के बाद भूल नहीं करना, ठीक है? आमेन।